द प्रिंसेस एंड द पीर। बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनका एक बेटा भी था। प्रिंस काफी बड़ा हो गया था और अब समय आ गया था कि उसकी शादी कर दी जाए। उसे चाहिए थी खूबसूरत प्रिंसेस। अपनी बात प्रिंस ने राजा और रानी को बता दी, लेकिन वो जहाँ रहते थे वहाँ आस-पास में कोई भी प्रिंसेस नहीं थी। तो राजा और रानी ने प्रिंस को दूर दराज के इलाकों में भेजा, जिससे कि प्रिंस अपनी प्रिंसेस को ढूंढ सके। प्रिंस नॉर्थ में बर्फीली जगहों पर गया और फिर एक किले में पहुंच गया, जहां प्रिंसेस रहा करती थी। ये प्रिंसेस लंबी थी, गोरी थी और काफी चालाक थी, और साथ ही झूठ बोलने में भी उस्ताद थी। एक असली प्रिंसेस कभी झूठ नहीं बोलती, प्रिंस ने सोचा, और वो साउथ में गर्म रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां था एक महल, जहां रहती थी एक और प्रिंसेस। ये प्रिंसेस बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंड भी कम नहीं था उसमें। एक असली प्रिंसेस इतनी घमंडी तो नहीं होगी, प्रिंस ने सोचा। फिर वो ईस्ट गया और वो जा पहुंचा एक मैंशन में। वहां एक और प्रिंसेस रहा करती थी। इस प्रिंसेस की स्माइल बहुत ही प्यारी थी और आवाज तो और भी अच्छी, लेकिन वो अपनी बड़ाई बहुत करती थी। एक असली प्रिंसेस अपनी बड़ाई कभी नहीं करती, प्रिंस ने सोचा, और वो दुखी होकर अकेला ही अपने घर वापस आ गया। बेचारा प्रिंस। उसके घर आने के कुछ ही समय बाद एक शाम को वेस्ट से एक जबरदस्त तूफान आया। अचानक से किसी ने महल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। राजा इतना हैरान हुआ कि वो खुद दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजे पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी, इतनी सुंदर कि राजा ने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। गुड इवनिंग योर मैजेस्टी, उसने बड़े ही प्यार से राजा से कहा। मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। प्लीज क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल, राजा ने कहा, आप हमारे महल में खुशी खुशी रह सकती हैं। जब राजा ने प्रिंस से कहा कि दरवाजे पर एक प्रिंसेस आई है, तो प्रिंस उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन रानी ने कहा, तुम्हें इंतजार करना होगा। प्रिंसेस ने कहा है कि वो इस तरह गीले कपड़ों में तुमसे नहीं मिल सकती। रानी ने कहा, वो नहाने गई हैं, उसके बाद वो सूखे कपड़े पहनकर तुमसे मिलेंगी। ये तो अच्छी बात है, प्रिंस ने कहा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो एक असली प्रिंसेस है? इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। रानी ने कहा। अब सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद प्रिंसेस मेन हॉल में आई, और वो भी रानी के कपड़े पहने हुए। उसके बाल चमक रहे थे, गाल लाल थे, और उसकी आंखों में एक चमक थी, और मुस्कुराहट तो कमाल की। प्रिंस और प्रिंसेस आग के पास बैठ गए और उन्होंने घंटों तक बातें की। प्रिंस को वो अच्छी लगी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं था कि वो असली प्रिंसेस है। इसी दौरान रानी सबसे अच्छे गेस्ट बेडरूम में गई और वहां एक अकेला मटर का दाना ले गई। उसने मटर के दाने को गद्दे के नीचे रख दिया, और फिर उसने अपने नौकर से कहा कि पहले वाले गद्दे के ऊपर एक और गद्दा रख दो, और फिर एक और, फिर एक और, जब तक कि बेड पर 20 गद्दे ना हो जाएं। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा कि इन गद्दों के ऊपर 20 नरम चादरें बिछा दो और प्रिंसेस के चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दो। प्रिंसेस को जब रानी इस बेडरूम में लेकर आई, तो इतना बड़ा बेड और सीढ़ी देखकर वो हैरान हो गई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने रानी को थैंक यू कहा और गुड नाइट विश किया। प्रिंसेस सीढ़ी चढ़कर बेड के ऊपर पहुंच गई और फिर आराम से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो सो नहीं पाई। ओहो, पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह वो काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आई, तो राजा, रानी और प्रिंस ने उसे ध्यान
ध्यान से देखा। क्या आप अच्छे से सोई? रानी ने पूछा। ठीक से तो नहीं सो पाई, पर प्रिंसेस ने कहा। बेड में कुछ तो था, छोटा और हार्ड। मैं जहाँ भी टर्न कर रही थी मुझे वो परेशान कर रहा था। मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, हालांकि मैं सोने की कोशिश तो बहुत कर रही थी। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। रानी ने कहा। लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप एक असली प्रिंसेस हैं। एक असली प्रिंसेस ही 20 गद्दों और 20 चादरों के नीचे एक छोटे से मटर से होने वाली परेशानी को महसूस कर सकती है। ये सुनकर प्रिंस बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पहली ही नजर में प्रिंसेस से प्यार जो हो गया था। प्रिंसेस भी प्रिंस को पसंद करने लगी थी और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन उस मटर का क्या हुआ? उसे एक ग्लास केस पर एक वेलवेट कुशन पर रख दिया गया और म्यूजियम में भेज दिया गया, जहां वो अब भी डिस्प्ले में लगा हुआ है। If you like this story, give thumbs up and subscribe to our channel for more videos. See you soon!